हे गाइस, माय हीरो एकेडमी विजिलेंटेस का एपिसोड नंबर 6 आ चुका है। तो जल्दी से इसको एक्सप्लेन करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक गैंग से होती है जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है हमारे गैंग को विलन्स की तरह टारगेट किया जा रहा है। तो इनमें रियोजा नाम का बंदा बोलता है अगर वो हम सबको विलन्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो करने दो। फिर ये सब बाहर आकर किसी को कॉल करते हैं और हमें यहाँ इनके गैंग का नाम पता चलता है, आबे आवा टेंजू गैंग। ये गैंग एक खतरनाक विलन्स की ग्रुप होती है। फिर हमें कुछ महीने पहले की बात दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि ये जो विलन्स है वो अपने कॉर्क के कारण खतरनाक नहीं है, बल्कि ये विलन्स अपने काम करने के तरीकों के कारण खतरनाक हैं। इसके बाद टेंजू गैंग के बंदे एक बिल्डिंग में बैठे होते हैं जहां पर स्टैंडल इनके विंडो को तोड़कर आ जाता है। स्टैंडल को देखकर ये सभी विलन्स अपने कॉर्क को एक्टिवेट करके ट्रांसफॉर्म होकर स्टैंडल पर अटैक कर देते हैं और स्टैंडल इनसे बचकर अपने मास्क को हटाकर अपने हाथ पर लगे खून को चाट लेता है, जिससे ये चारों विलेन्स फ्रीज हो जाते हैं। और इसके बाद स्टैंडल इनको मार डालता है और इनकी आवाज को सुनकर टेंजू गैंग के बाकी बंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं। इनको देखकर स्टैंडल बोलता है तुम्हारा जस्टिस आ गया है और फिर स्टैंडल इनको भी मार डालता है। इसके बाद हम स्टैंडल को अपने कॉस्ट्यूम और मास्क को पैक करते हुए देखते हैं जहाँ पर हाची आ जाती है और स्टैंडल के नाम को गलत प्रोनाउंस कर देती है। तो स्टैंडल बोलता है ये स्टैंडल का मास्क जो मैं पहनता हूँ उसका मतलब एक सुपर ह्यूमन बीइंग होता है जो जस्टिस करता है रेड और ब्लैक लाइन के बीच में, जिसमें रेड का मतलब लाइफ होता है और ब्लैक का मतलब डेथ होता है। और मैं जब इस मास्क को उतार देता हूँ तो मैं नॉर्मल ह्यूमन बन जाता हूँ। ये सुनकर हाची बोलती है ठीक है, और अब मुझे वो ब्लड सैंपल दे दो क्योंकि मैंने उसको मेडिकल से चुराया है। तो स्टैंडल इन सैंपल को वापस कर देता है। फिर हाची बोलती है मैं तुम्हारी और ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ इस सिटी के बाकी के विलन्स को निपटाने में। तो स्टैंडल हाची को बोलता है तू अपने लक को आजमा मत क्योंकि एक दिन मैं तेरा भी जजमेंट करूंगा। ये सुनकर हाची बोलती है ठीक है भाई, तू अपना काम कर और मैं अपना। और यहाँ हाची के पास हम नारुआटा सिटी के एक विलन्स के लिस्ट को देखते हैं जिनको ये स्टैंडल से खत्म करवाना चाहती है क्योंकि इसमें हाची को बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके बाद हम सोगा और मोयूरू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने दोस्त राफ्ट से मिलने आए होते हैं। फिर ये तीनों बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगते हैं और राफ्ट बोलता है मैं यहाँ से जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। तो मोयूरू बोलता है मुझे लगा तुझे टाइम लगेगा, तू जिस हिसाब से उस दीवार से टकराया था, पर तेरी कॉर्क के कारण तू काफी जल्दी रिकवर कर पाया जो काफी बढ़िया बात है। फिर मोयूरू उस मेडिसिन के बारे में पूछता है जिसको इन तीनों ने यूज किया था। तो राफ्ट बोलता है अच्छा तुम ट्रिगर की बात कर रहे हो, देखा जाए तो उसकी वजह से मैं तुरंत नहीं मरा पर उसी के कारण ही मैं मरने तक पहुंचा था। तो मैं उसको कुछ खास नहीं बोलूंगा, पर मैं जब उड़ रहा था वो काफी मजेदार था। तभी सोगा राफ्ट से बोलता है क्या तू दोबारा से उड़ना चाहेगा? तो राफ्ट बोलता है बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं आसमान में उड़कर सीधा हॉस्पिटल में आकर लैंड हुआ हूँ। और ये सुनकर सोगा कुछ सोचने लग जाता है। इसके बाद हम रात को सोगा के साथ हाची को देखते हैं जो सोगा को बोल रही होती है कि तुझे तो पता ही होगा दांतों में एक विलन के गैंग को किसी ने निपटा दिया है और वही बंदा तुम्हारे पीछे भी पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें एक फोर्स को ज्वाइन करके उससे फाइट करना चाहिए। तो सोगा हाची को बोलता है तू तो चुप ही रह और ज्यादा क्यूट बनकर एक्टिंग मत कर और उस बंदे को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। तभी हाची के पीछे स्टैंडल आ जाता है और बोलता है अब मैं सोगा को निपटाकर अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ूंगा। फिर हाची ट्रिगर्ड मेडिसिन को दिखाते हुए सोगा को बोलती है अगर तुम यहाँ पर हारे तो ये जो ऑफर है तुम्हारे बाद तुम्हारे दोस्तों को भी दिया जाएगा, तो तुम यहाँ पर देख के फाइट करना। तभी सोगा हाची के हाथों से उस मेडिसिन को गिराकर तोड़ देता है और बोलता है तुम जैसा चाहती हो अब यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर सोगा स्टैंडल को बोलता है आजा तू, तेरे से फाइट करने के लिए मुझे इस जैसे मेडिसिन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देख के हाची पीछे हट जाती है और अपने बीस को सोगा पर छोड़ देती है और इन बीस के डंक में यही मेडिसिन भरा हुआ होता है जो सोगा को काटने लग जाती है। और हाची इसको देखकर हंसते हुए जाने लगती है जिससे सोगा को अपना पास्ट याद आ जाता है जिसमें सभी लोग सोगा से हेट करते हैं उसकी पावर के कारण। और इन्हीं लोगों के कारण सोगा हमेशा एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और प्रेजेंट में भी सोगा एक मॉन्स्टर में बदलकर बहुत तेज स्क्रीम करने लग जाता है और इसकी आवाज अपने कोइची तक पहुंच जाती है जो चेक करने निकल पड़ता है ये आवाज किसकी है। और इस तरफ स्टैंडल और सोगा फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तभी अपना कोइची यहाँ आकर इनको रोकने का ट्राई करता है, पर कोइची जैसे ही इस कांटे वाले मॉन्स्टर को देखता है वो समझ जाता है कि ये सोगा ही है और इसने मेडिसिन को वापस से यूज किया है। तभी स्टैंडल कोइची को बोलता है तुम साइड हट जाओ, मैं इस विलन को निपटाता हूँ। तो अपने कोइची को लगता है कि ये तो नॉर्मल है, तुम दोनों आपस में बात करके निपटा लो। पर स्टैंडल सोगा की तरफ बढ़ रहा होता है तो सोगा अपने स्पाइक्स तो स्टैंडल पर शूट करने लग जाता है, लेकिन स्टैंडल इन सभी को डॉज करके सोगा को काट देता है जिसको देखकर कोइची पूरा शॉक्ड हो जाता है कि ये तो सच्ची में सोगा को मारने वाला है। और ये देखकर कोइची स्टैंडल के बीच में आकर उसको रोक के सोगा को अपने कंधे पर बैठाकर यहाँ से निकलने का ट्राई करता है, पर स्टैंडल कोइची के पैर में चाकू मारकर उसको गिरा देता है। फिर स्टैंडल कोइची को बोलता है सोगा जैसे बंदों को बचाने
घबराने का कोई भी फायदा नहीं है, ये सब बहुत बुरे लोग हैं। तो कोइची बोलता है तुम ठीक बोल रहे हो, पर मैं फिर भी इसको बचाऊंगा। और फिर कोइची अपने कॉर्क को यूज करके यहाँ से निकलने लगता है, पर तभी स्टैंडल जमीन पर पड़े कोइची के खून को चाट लेता है, जिससे कोइची वहीं पर फ्रीज हो जाता है। और इसके बाद स्टैंडल इनको मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से नकल डस्टर आ जाता है और स्टैंडल को बोलता है मैं यहाँ इन दोनों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। और इसको देखकर स्टैंडल बोलता है तुम नारुहाटा के एक विजिलेंटेस हो और हमारा काम बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। तो नकल डस्टर बोलता है हम लोग सेम नहीं है, मैं एक हीरो हूँ और तुम बस एक स्लैशर हो। फिर नकल डस्टर एक बायर को निकालकर जमीन पर फेंक कर बोलता है अगर तू बिना लड़े यहाँ से चले जाता है तो तेरे लिए अच्छा होगा, अगर तू इस लाइन को क्रॉस करेगा तो तुझे मेरे से पिट कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर स्टैंडल पीछे जाकर बहुत तेजी से अटैक करने का ट्राई करता है, पर नकल डस्टर अपनी ही बनाई लाइन को क्रॉस करके स्टैंडल को एक तगड़ा पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर नकल डस्टर बोलता है ऐसे बंदे किसी और का मास्क पहनकर उसके जैसे बनने का प्रिटेंड करते हैं और ऐसे बंदे रियल में बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं अपने और अपने सोसाइटी के लिए। इसके बाद अचानक से स्टैंडल उठकर नकल डस्टर पर अटैक कर देता है और उसके हाथ को हल्का सा काट कर उसके ब्लड को चाट लेता है, जिससे नकल डस्टर वहीं पर फ्रीज हो जाता है। फिर स्टैंडल नकल डस्टर को एक नया रास्ता दिखाने के लिए थैंक्स बोलकर यहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद यहाँ पर पॉप गर्ल आ जाती है और नकल डस्टर इसको सोगा को ट्रीट करने के लिए बोलता है, तो पॉप गर्ल सोगा को ट्रीट करने लगती है। इसके बाद हम एक अपार्टमेंट में स्टैंडल को देखते हैं जो अपने आप से निराश होता है और बोलता है मुझे ये सब ठीक करने की जरूरत है। और यहाँ पर हाची भी होती है जो बोलती है तुम ये सब ठीक करोगे, ये कितना ज्यादा मजेदार है। ये सुनकर स्टैंडल हाची के आंख में चाकू दे के मारता है, जिससे हाची वहीं पर गिर जाती है। और फिर स्टैंडल अपने नाक को काटकर अपने आप को एक नया लुक देता है, मतलब अपने फेस को ही एक मास्क जैसा बना देता है और बोलता है ये जो मेरे ब्लड स्टेन यहाँ पर पड़े हैं इससे ही मुझे अब पूरी दुनिया जानेगी। इसके बाद हम हाची को देखते हैं जो अभी जिंदा होती है, क्योंकि वो चाकू उसके बीच को जाकर लगी होती है। और लास्ट में स्टैंडल बोलता है अब इस ब्लड स्टेन को पूरी दुनिया देखेगी, और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।